तो सर मैं वहाँ प्रोटेस्ट में गया था जब मेरे साथ ही हादसा हुआ। A 19-year-old protester injured during the July 20th march to Parliament. मेरे हाथ में फ्लैग था और मेरा फेस इस साइड था जब मेरे पास आके शूट हुआ। जब आपको लगी गोली, जी सर। पुलिस वालों ने आपकी मदद की? नहीं सर। हाँ, ये तो टोटल ये पैलेट्स ही हैं। जी सर, पूरे में पैलेट्स। अभी काफी दर्द हो रहा है? सर बहुत ज़्यादा। उस दिन सर मेरे घर वाले भी नहीं जाने दे रहे थे, पर मेरे से रुका नहीं गया तो मैं चला गया। क्यों नहीं रुका गया? मतलब अंदर क्या फील? सर मैं तानाशाही को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी भी ये प्रॉब्लम है। सर मेरा 2025 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम लीक हो गया था और भी इसके बाद भी इतने एग्जाम लीक्स होते रहे पर सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करते हो? पुलिस का एग्जाम ले रहे थे? जी सर, मैंने दिया भी था। कब से ट्राई कर रहे थे? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये 2025 में जो लीक हुआ। कौन से स्टेट के हो? मैं बोर्न इन हरियाणा के हूँ सर। अच्छा, तो हरियाणा का पुलिस एग्जाम? नहीं सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहता हो? अच्छा, दिल्ली का पुलिस एग्जाम। तो सर मैं वहाँ प्रोटेस्ट में गया था जब मेरे साथ ही हादसा हो गया। तो थोड़ा बताओ क्या हो रहा था, कैसे? आगे पीछे से दोनों साइड से लाठीचार्ज हो गया। हम लिकड़ते लिकड़ते हम वहाँ पे कर्नाटक पुलिस में पहुंचे जहाँ पुलिस वाले जहाँ से रास्ता दे रहे थे। आप बस वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, देखने गए थे, कैसे गए थे? सर मैं प्रोटेस्ट करने गया था। प्रोटेस्ट करने गए थे। जी सर। वो वहाँ पे मतलब काफी लोग थे आपके साथ, अकेले गए थे? नहीं, मैं मेरे साथ मेरे 4 दोस्त और थे पर वो सारे आगे पीछे हो गए थे पुलिस की भगदड़ में क्योंकि लाठीचार्ज हो गया था वहाँ पे। मैं लाठी के उससे भाग के मैं कर्नाटक पुलिस सर्कल के वहाँ पहुँचा। देन मेरे हाथ में फ्लैग था और मैं कौन सा फ्लैग? इंडियन फ्लैग सर। इंडियन फ्लैग। और मेरा फेस इस साइड था जब मेरे पास आके शूट हुआ और मेरे को पता नहीं लगा कि क्या शूट हुआ। एकदम बम फटा और मैंने हाथ उठा के देखा, ये हाथ नहीं उठा। मैंने आँख देखी, वो आँख बाहर आ गई थी। आँख बाहर आ गई थी? हाँ, वो सूज गया था सर पूरा एकदम? जी सर, लगते ही वो पूरा। ये आपने देखा किसने मारा आपको? नहीं सर, मैं देख नहीं पाया। पता नहीं लगा, बस सर भड़ाक से आया उस साइड से था जिस साइड फोर्स खड़ी थी। पुलिस और स्टूडेंट्स आमने सामने थे। और फोर्स बैरिकेड के सामने थी या बैरिकेड्स लेटे हुए थे सर। अच्छा, और आप भाग रहे थे लाठियों से? नहीं सर, वो उस साइड खड़ी थी, मैं देखने गया था क्या हो रहा है। मतलब उतने में मैंने इस साइड देखा और मेरे को आके शूट हो गई। आपने मतलब कोई अग्रेसिव कुछ नहीं किया? आपने नहीं सर, शांति से खड़े? अग्रेसिव नहीं करा। अग्रेसिव सर वहाँ पे कोई कुछ नहीं करा था, बल्कि जो अग्रेसिव पत्थर मारे थे मैंने उनको बोला कि इनकी तरफ हाथ जोड़ के बढ़ो तो ये कुछ नहीं करेंगे। मैं लीड कर रहा था तो मैं हाथ जोड़ के सबसे आगे था, तो उन्होंने देखा कि मैं सबसे आगे हूँ, दैट्स व्हाई दे शूट मी। और झंडा आपके हाथ में था जब इन्होंने आपको मारा? जी सर। और ये आंख में डैमेज हुआ है, क्या है? डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। Guarded prognosis, sir. We have explored. पता नहीं। See, sir. We have called him again next week. एक ही शॉट लगा या 2-3 मारे? नहीं सर, शॉट तो एक ही था, उसमें पैलेट्स बहुत ज्यादा थे। जी दिखा अगर सर। मैं क्या कंफर्टेबल तो हो ना? जी सर। नहीं सर। हाँ, ये तो टोटल ये पैलेट्स ही हैं। जी सर, पूरे में पैलेट्स। अभी काफी दर्द हो रहा है? सर बहुत ज्यादा, हाथ उठ नहीं पा रहा। थैंक यू सर। तो अब क्या प्लान है आपका भाई? सर मैं जस्टिस ही मांगता हूँ। एग्जाम का आपका पेपर लीक हो गया था, क्या हुआ था? सर मेरा 2025 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम लीक हो गया था और भी इसके बाद भी इतने एग्जाम लीक्स होते रहे पर सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दैट्स व्हाई। जब आपको लगी गोली, जी सर। पुलिस वालों ने आपकी मदद की? नहीं सर। तो आप हॉस्पिटल कैसे गए, क्या? सर वहाँ पे भीड़ थी ना, पूरा क्राउड था सर स्टूडेंट्स का। वो ले गए? मैं पीछे भाग के आया जब भी उन्होंने मेरे तरफ एक ह्यूमन चैन बना ली कि इसको लेके जाओ। देन एक बाइक वाला आया, बाइक वाले ने रोकी और मेरे को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल छोड़ दिया। और खून निकल रहा था पूरा? जी सर, पूरा खून निकल रहा। ऐसा सरकार जो बच्चों पे करे वो सरकार सत्ता में रहनी नहीं चाहिए। जिसने भी ये ऑर्डर्स दिया, जिसने भी ये करा वो ठीक नहीं किया मेरे साथ, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे को जस्टिस दिला सकते हैं। अब मैं एक आँख से क्या करूँगा, मेरे लिए जो फ्यूचर पे जस्टिसेबल हो वो करवा सकते हैं मेरे लिए। तो क्या करना चाहते हो आप? जॉब करना चाहते हो? एग्जाम लोगे? क्या करोगे? स्वतंत्रता में इतनी लड़ाई लड़ दी, एक आँख दे चुका हूं, मैं पूरी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ स्वतंत्रता की सर। पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है सर। आप भी थे उनके साथ? उस टाइम ये मेरे से 25 मिनट पहले निकल गया। अच्छा। ये अकेला ही निकल गया मेरे को। उस दिन सर मेरे घर वाले भी नहीं जाने दे रहे थे पर मेरे से रुका नहीं गया तो मैं चला गया। और क्यों नहीं रुका गया? आप क्या फीलिंग क्या थी, मतलब अंदर क्या फीलिंग? सर मैं तानाशाही को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी भी ये प्रॉब्लम है।
आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you.